अच्छा वोटर लिस्ट के धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनिगमा में निकले थे 11 से वोट। हम मन के जांच करने वाले हैं। रीवा सांसद का बड़ा आरोप और राजनीतिक विवाद। देश भर में मतदाता सूची की पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा की राजनीति से एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे। सांसद ने यह बात एक बार नहीं बल्कि 2 बार दोहराई। उन्होंने दावा किया कि तिवारी चुनावों में फर्जी वोटिंग से जीत हासिल किया करते थे। जैसे यह वीडियो सामने आया, रीवा की राजनीति में हलचल मच गई। यह पहली बार नहीं है जब सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर विवादित बयान दिया हो। साल 2024 में सुभाष चौराहे के ओवरब्रिज लोकार्पण कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि जब श्रीनिवास तिवारी यहाँ के नेता थे तब गड्ढों में सड़क हुआ करती थी। तिवारी कुछ नहीं कर पाए, फिर भी लोग उन्हें देव भगवान कहते हैं। उस वक्त भी इस टिप्पणी पर सिद्धार्थ तिवारी, जो भाजपा विधायक और श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी मंच पर ही अपनी असहमति दर्ज कराई थी। सांसद जी के ताजा बयान पर भले ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अब तक खुलकर प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन उनके पुराने बयान साफ है। उन्होंने पहले कहा था, अगर सांसद जी को मुझसे कोई व्यक्तिगत समस्या है तो मुझे बताएं। मेरे स्वर्गीय दादा को बार बार टारगेट करना अशोभनीय है। यह बयान साफ दर्शाता है कि भाजपा के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद गहराए हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये रीवा से भाजपा सांसद है जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं, वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि यह बयान भाजपा की आंतरिक गुटबाजी और दोहरे चरित्र का उदाहरण है। जो अगर हम श्रीनिवास तिवारी की राजनीतिक विरासत की बात करें तो श्रीनिवास तिवारी न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, बल्कि 1993 से 2003 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और संगठन पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें बिंद की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था। उनका निधन 19 जनवरी 2018 को 51 की वर्ष की उम्र में हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी ने 18 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उस वक्त चर्चा थी कि उन्होंने भाजपा की रीति नीति को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। लेकिन अब यही परिवार भाजपा में होने के बावजूद उनके दादा को लेकर आए दिन उठ रहे सवालों से असहज स्थिति में है। यह पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। यह रीवा की राजनीति में पुराने बनाम नए नेतृत्व, कांग्रेस विरासत बनाम भाजपा की नई रणनीति और आंतरिक मतभेद तीनों का मिश्रण है। सांसद जनार्दन मिश्रा का यह बयान एक तरफ विपक्ष को हथियार देता है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही असहमति को हवा देता है। रीवा की राजनीति में आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा या थम जाएगा, यह देखने वाली बात होगी।